नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। पहले मैं डिस्क्लेमर दूं, ये मेरा वीडियो जो है ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जिस भी चार्ट का हम अभी जिक्र करेंगे वो चार्ट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही आप ले लें और आप यहाँ पे जो है आप चार्ट एनालाइज करना सीख जाए और आपके लॉसेस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। यही मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है। तो हम स्टार्ट करते हैं लॉरेस लैब से। ये मैंने 2 महीने पहले सारे स्टॉक बताए हैं जिनका हम री एनालाइज कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे कि बिगनर्स को ट्रिगर पॉइंट कहाँ ढूंढना है, एंट्री का और एग्जिट का ये नहीं पता चलता है। तो इसीलिए ये वीडियो है बिगनर्स के लिए। मोस्टली आपको चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस का बेसिक नॉलेज है, ये मैं एज्यूम करके चल रही हूँ। तो अभी हम देखेंगे लॉरेस लैब का चार्ट। लॉरेस लैब जो है ये अभी नॉन स्टॉप रैली दे चुका है। नॉन स्टॉप रैली जो इसने दी है, इस वेव का इसने हमें काफ़ी अच्छा 60% तक 50% से भी ज़्यादा का रिट्रेसमेंट दिया है। तो ये रहा हमारे लिए गुड पॉइंट, गुड ट्रिगर। ऐसे हमें स्टॉक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए देखने रहते हैं। ये गुड ट्रिगर रहा। तो ये मैंने आपको तभी बताया था जब ये यहाँ 504 पे ट्रेड कर रहा था। अब ये 578 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में हमने देखा था कि यहाँ पे भाई मॉर्निंग स्टार बना है ना, वी पैटर्न भी बना है यहाँ पे देखा जाए तो, और ये अब ऐसा पैटर्न भी फॉर्म कर सकता है। तो जिनको जिनको मालूम नहीं है कि भाई मुझे कैसे टारगेट्स निकालने हैं, मैंने एंट्री तो कर ली, तो पहले एंट्री का फॉर्मूला जान लीजिए कि एंट्री एग्जैक्टली कैसे करते हैं। देखिए किसी भी, अब ये रेजिस्टेंस आएंगे, इस रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट दिया, जैसे कि इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया जो मैंने निकाल के रखी है काफ़ी दिनों से। तो ये ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के बकायदा रिटेस्ट करके ये यहाँ पे टाइम बिता के जा रहा है। तो ये रहा गुड ट्रिगर, ये एंट्री पॉइंट रहा। जो भी ब्रेकआउट का रिटेस्ट करके आउट जाएगा ऊपर, तो वो हमारे लिए रहेगा एंट्री पॉइंट। क्यों? क्योंकि वो उसने ब्रेक करके रिटेस्ट कर रहा है और होल्ड किया है। उसने होल्ड करना चाहिए, ना कि फिर ये ब्रेकआउट देने के बाद ये सीधे से नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा फेक ब्रेकआउट। तो इसको फेक ब्रेकआउट कहेंगे। ये ब्रेक किया और सीधे से नीचे आया, तो लोगों को फंसाया उसने, बिगनर्स को फंसाया, रिटेलर्स को फंसाया। ऐसे में हमें एंट्री नहीं करनी रहती, इसीलिए हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। अब जब ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो उसको वो ज़रूर रिटेस्ट करने आएगा, और इस बीच में कहीं ये अगर यहाँ से किसी ने एंट्री करना छूट गया है तो री एंट्री कैसे मिलेगी? कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे के फिर वहाँ पे उस पोजीशन को उसने होल्ड करना चाहिए, तो वो एज अ स्टॉप लॉस हमारे काम आता है। तो आपको स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इसीलिए हमें रिटेस्ट करके उस पोजीशन को होल्ड करना चाहिए उसने, तो वो बेस्ट एंट्री रहेगी। तो अभी एंट्री तो कर ली, लेकिन अभी हमें टारगेट्स कैसे निकालने, मैं निकलूंगी कैसे बाहर? मुझे एग्जिट तो राइट टाइम पे, एंट्री तो कहीं पे भी करूं मैं, लेकिन एग्जिट मुझे राइट टाइम नहीं आती अभी तक। तो क्या करना चाहिए? तो एग्जिट हमें नहीं आती है तो हमें रेजिस्टेंस ढूंढने हैं। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है, ऑलरेडी हायर बना चुका है, कोई हाई बना चुका है, और उसके बाद वो रेजिस्टेंस, उसके बाद वो करेक्ट हो चुका है, तो मुझे वो जो उसके जो रेजिस्टेंस रहेंगे, ये जो उसने हाई मारे थे, वो मुझे एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे। तो मैं वहाँ पे मेरे पार्शियली प्रॉफिट बुक करूँगी, या मैं वहाँ पे सारी की सारी पोजीशन बुक कर लूँगी और वापस से वेट करूंगी जब ये अपनी लेवल को रिटेस्ट करने आएगा, फिर मैं वहाँ पे एंट्री लूंगी। तो ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग। ये आपको स्विंग मिली, ये स्विंग मिला, फिर हमने यहाँ एंट्री की, वापस से इस रेजिस्टेंस के पास हम एग्जिट हो गए
वापस से ये जब अपने रेजिस्टेंस को स्विंग को अपने टेस्ट करने आएगा, मैं वहाँ पे एंट्री करूँगी। बकायदा वो अप ट्रेंड में ही उस वक्त होना चाहिए। जैसे जैसे रेजिस्टेंस आते जाएंगे वैसे वैसे मैं प्रॉफिट बुक करके एक ही स्टॉक में भी काफ़ी बढ़िया हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये ऐसे करते करते जाएगा तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म होगा, उसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो इस बीच में ये जो हमें डीप मिलेगा, ये डीप जितना ऊपर हमें टारगेट मिल जाएगा। तो अनचार्टेड टेरिटरी में जाने के बाद, रेजिस्टेंस टूटने के बाद मुझे ऊपर के टारगेट्स नहीं मालूम है क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है और अनचार्टेड टेरिटरी में ये स्टॉक चला गया है, तो मैं कैसे टारगेट निकालूंगी या निकालूंगा, तो वो कंसेप्ट भी आपकी क्लियर हो चुकी होगी। जब ये ऐसे करते करते जाएगा तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म होगा, उस पैटर्न का फिर वो हेड एंड शोल्डर हो सकता है, वो कप विथ हैंडल हो सकता है ना। तो वैसे हमें ये यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इसको हमें ये डिप जितना टारगेट ऊपर मिलेगा हम एग्जिट कर लेंगे। आपको एकदम छोटे बच्चे की तरह मैंने समझाया है। आपको ये भाषा मेरी जो है इतनी आसान मैंने करके आपको बताया है, वो समझ चुकी होगी। आप किसी भी स्टॉक में इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं।